जय हिंद। इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 लेकर आप लोग के लिए आए हुए हैं। इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगी और इसको बहुत ही इजी वे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए हम सॉल्व करके दिखाएंगे और ऐसे ही आप लोग एग्जाम में परफॉर्मेंस कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है इसमें कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। और किसे कह रहा है? अपने पुत्री से कह रहा है, ठीक है ना। 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्टेटमेंट को बीजगणितीय तथा ग्राफिकीय रूप में सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग जब भी एज का सवाल लगाते हैं, ठीक है ना, एज का जब भी सवाल लगाते हैं तो उसमें एक बात आई है, अभी जैसे पूर्व बात बोला है, ठीक है ना, एक बोला है बाद। तो पूर्व जब भी बोला जाएगा तो उसमें क्या करना होगा हम लोग को माइनस, अब बाद जब भी बोलेगा तो उसमें हम लोग को करना होगा प्लस। ये आप फार्मूला मान लीजिए या जो भी कुछ मान लीजिए। और ये किस पे बाद और पूर्व करना है, वो जो है कि वर्तमान आयु पे प्लस माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखिए हल, और हल में लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु। ये आयु कब की है? वर्तमान आयु। आफ्ताब की आयु बराबर 100 वर्ष, ठीक है ना। और उसके बाद से उसकी पुत्री की आयु भी मान लेते हैं हम लोग। पुत्री की आयु बराबर वायु वर्ष, ठीक है ना। तो ये वर्तमान आयु है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं उसकी स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट में बोला है 7 वर्ष पूर्व। कब की बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व की। तो हम लोग चलेंगे 7 वर्ष पूर्व, और 7 वर्ष पूर्व में 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष पूर्व की इन दोनों लोगों की आयु निकालेंगे तो निकलेगा वहां से आफ्ताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व। अभी इस फार्मूले से देखेंगे, ये फार्मूला इसीलिए बताया देते हैं। यहाँ पे होगी x - 7 और पुत्री की आयु में भी 7 वर्ष पहले हम लोग को जाना है। तो पुत्री की आयु बराबर y - 7 हो जाएगी। और उसके बाद से स्टेटमेंट में बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना यानी 7 गुना था, ठीक है ना। तुम्हारे आयु पे कितना था? 7 गुना था। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगी, प्रश्नानुसार ये है आफ्ताब जी जो कि x - 7 और ये है ही उसकी पुत्री x - 7, और ये वाले इनसे करेंगे मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। तो 7 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस हो जाएगी तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी x - 7 बराबर ये हो जाएगी 7y - 49। इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर ट्रांसफर। तो x - 7y बराबर -49 + 7, ठीक है ना, ऐसे बनेगी। तो x - 7y बराबर -42 जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। यहां तक छोड़ देंगे। अब फिर इसमें इस क्वेश्चन में जाता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। तो देखो इसमें बाद की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात करते हैं। और उसमें बोला है आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हम इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, किसकी आयु? आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगी? x + 3, और फिर तब पुत्री की आयु भी, तो पुत्री की आयु बराबर y + 3। और फिर प्रश्न के अनुसार देखा जाएगा क्या बोल रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी? x + 3 और y + 3 और दोनों के बराबर बैलेंस कराना है। तो बोल रहा है आफ्ताब बोला कि मैं तुम्हारे आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना ये हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 3 का इसमें करेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगी। अब बैलेंस होगी तो इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो x + 3 बराबर 3y + 9 बनेगी। इसको इधर करेंगे तो x - 3y बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6 जो कि इक्वेशन नंबर
सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद से बोला है कि इस क्वेश्चंस को ग्राफिक बीजगणितीय रूप बताइए, तो लिखेंगे इस प्रकार निम्न का बीजगणितीय रूप है। बीजगणितीय रूप क्या है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 वैसे लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगी। तो एक क्या आया था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और एक क्या आया था, x माइनस 3y बराबर 6। ये है बीजगणितीय रूप, ठीक है ना। और फिर बोला है कि इसी का ग्राफिकीय रूप सॉल्व कीजिए। तो ग्राफिकीय रूप सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी बोर्ड भर चुकी है, तो आप लोग इसके जस्ट नीचे सॉल्व कीजिएगा, हम इसको इरेज करते हैं, फिर ग्राफिकीय रूप बनाते हैं। फिर लिखेंगे निम्न का ग्राफिकीय रूप इस प्रकार है, ठीक है ना। और निम्न समीकरण का 3 हल है। समीकरण का 3 हल इस स्थिति का ग्राफीय रूप है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इस स्थिति का ग्राफीय रूप है, ठीक है ना। और प्रत्येक समीकरण का 3 हल है। अब ग्राफिकीय रूप बनाने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहां से हमको किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगी, माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है ना। अब बनाएंगे ऐसे फिगर और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, और हिट एंड ट्रायल मेथड से 3 सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ y की वैल्यू ऐसे सोचो कि x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू अगर 5 सोचते हैं, y की वैल्यू अगर 5 लेते हो, तो यहाँ पे बनेगी 7 into 5 35 बनेगा। 35 को है 42 में से घटाओगे, तो 42 बड़ा है 35 छोटा है, तो आंसर किसमें आएगी, माइनस में आएगी। और कितने आंसर आएंगे, तो 35 5 40 2 42, 7 आंसर आएगी किसमें, माइनस में। ऐसे होगा। फिर एक और वैल्यू सोचो, वो वैल्यू क्या होगी, अगर 6 लेते हैं तो 6 सत्ते 42 प्लस में या 42 माइनस में, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर एक और वैल्यू सोचो, तो उसकी आंसर क्या आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 7 7 से कितना हो जाएगी 49, और ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो 49 में से 7 घटाओगे तो 42 आ जाएगी, क्योंकि 42 और 7 49 होता है। तो इसकी वैल्यू 7 और इसकी भी वैल्यू 7, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी, और फिर दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण क्या, समीकरण 2 से वही मेथड लगाना। तो समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस 3y बराबर 6। तब इसके आगे लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 3y, ऐसे लिख सकते हैं कुछ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और लिखने के बाद से तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे भी फिगर बनाएंगे ऐसे, और फिगर बनाओगे तो 3 सॉल्यूशन के लिए क्या करना हमको बनाना है। तो 3 सॉल्यूशन कैसे होगी, ये ऊपर वाला x नीचे वाला y, और 3 बार ऐसे हमको बनाना है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या सोच लिया जाए, x की वैल्यू क्या रखा जाए कि y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 का 3 में जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो 0 आएगी, या 6 में जोड़ोगे तो 6 भी आएगा, तो 0 6 हो गया। फिर अगर इसकी वैल्यू आप सोचो 1 सोचते हो तो क्या आती है, 1 सोचो, -1 सोचो, +1 सोचो, +2 सोचो, कुछ भी सोच सकते हो, एनी1 आंसर सब कुछ हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू -1 सोचते हैं तो 3 का गुणा करेंगे तो -3 बनेगी, या 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा। फिर इसकी वैल्यू अगर हम -2 सोचते हैं तो 3 2 जा -6 होगी, 3 2 जा -6 और +6, तो 0 हो जाएगी, इधर -2 हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ तक अभी x के 3 सॉल्यूशन इसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में सॉल्व किए। अब सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे भी हमको दिखाना है, तब जाके ये फाइनल आंसर होगी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले ग्राफ,
और ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे 0 होती है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होती है x, ये होती है x डैश, ठीक है ना। इधर होती है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर होती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ये होती है y वाली वैल्यू, ये होती है y डैश। अब हमको दिखाना है ये वाली वैल्यू, तो ये x पे -7 और y पे 5, तो -7 यहाँ पे है और 5 इस पे है यहाँ पे। तो इसकी अगर देखा जाए तो ये मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इधर से ये वाली लाइन जा रही होगी, इधर से ये वाली लाइन जा रही होगी, तो दोनों मिट कहाँ पर करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर 0,6, 0 x पे और 6 इस लाइन पे, ठीक है ना। तो 6 इस लाइन पे हम देख रहे होंगे, इसको और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ाए तो ये 6 ये 7, ठीक है ना। तो हमको 0,6, तो 0 तो यहीं पे होगी और 6 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसकी पॉइंट कहाँ पे बनेगी, जस्ट यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना, 0,6। फिर 7,7 देखना है हमको, ठीक है ना। तो 7 इधर 7 इधर, तो इन दोनों का पॉइंट कुछ यहाँ पे बन रहा होगा और तीनों लाइन को हमको क्या करना है, ऐसे जोड़ देना है, ठीक है ना। देन सेकेंड वाला बनाएंगे और इसकी नाम क्या रखेंगे, तो नाम रखेंगे ये x - 7y बराबर -42। फिर देन सेकेंड बनाएंगे तो 6,0, 6 इस वाली लाइन पे यानी ओरिजेंटल और 0 इस पे, तो 6 यहाँ पे 0 यहाँ पे, इसकी पॉइंट यहाँ बना रही होगी। फिर 3,-1, 3 इस वाली लाइन पे और 1 इस वाली लाइन पे, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाएगा। फिर 0,2, 0 इस पे और 2 माइनस इस पे, तो इसकी पॉइंट कुछ यहाँ पे बनाएगी और इन तीनों लाइन को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे बन रहा है मार्कर से तो सही नहीं हो पा रहा है, जो कि आप लोग एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पेपर पे आप लोग स्केल से बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे। तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगी, x - 3y बराबर 6। तो ये क्वेश्चंस का अभी तक पूरी सॉल्यूशन थी, देखे आप लोगों ने कितने बार में करके, कितना लंबा क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने आराम से करके कितने बेहतरीन तरीके से एकदम छोटा में सॉल्व कर दिया। आप लोग इस क्वेश्चंस को, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरी क्वेश्चन एकदम ऐसे ही याद हो जाएगी और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपको नंबर्स पूरा फुल मिले। मिलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस को लेके दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक